भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे ऋणम भन्ते जे भविए नेर इएषु उपवज्जित्तये से ऋणम भन्ते किं साउए संकमई निराउए संकमई गोयमा साउए संकमई नो निराउए संकमई से ऋणम भन्ते आउए कहिं कड़े कहिं समा इन्ने गोयमा पुरी में भवे कड़े पुरी में भवे समा इन्ने एवं जाग बेमानियानम दंडौ। एक प्रश्न पूछा गया है कि कोई जीव, जैसे कोई आदमी है या कोई पशु है, वह मरकर के नरक गति में पैदा होने वाला है या कोई दूसरी गति में, कोई त्रियंश गति में पैदा होने वाला है या कोई वापिस मनुष्य गति में पैदा होने वाला है या कोई देव गति में जाने वाला है या देवता आयुष्य पूरा करके मनुष्य के रूप में पैदा होने वाला है, नारकीय जीव आयुष्य पूरा करके मनुष्य में या पशु की योनि में आने वाला, ये जो जीव हैं यूं एक जीवन पूरा करके दूसरे जन्म में जाने वाले हैं, उनके बारे में प्रश्न है कि वे जब मरकर के अगली योनि में, अगले जन्म स्थान में जाते हैं तो आयुष्य सहित जाते हैं या आयुष्य रहित जाते हैं। उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि गौतम, वह जीव है जो मरकर के जाने वाला है, जा रहा है, वह आयुष्य सहित संक्रमण करता है, आयुष्य रहित संक्रमण नहीं करता। तो फिर अगला प्रश्न है कि वो अगले जन्म का आयुष्य कहां बांधता है, कौन से जन्म में वो उसने अर्जित किया था अगले जीवन का आयुष्य। तो उत्तर दिया गया गौतम, वह पूर्व जन्म में अगले जीवन का आयुष्य बद्ध कर लेता है, अर्जित कर लेता है। यह संक्षेप में बात बताई गई है। इसका थोड़ा विस्तार इस प्रकार है कि कोई भी प्राणी, जो हम संसारी प्राणी हैं, कोई भी प्राणी अगले जीवन के आयुष्य का बंध किए बिना मरता नहीं है। मरने से पहले पहले अगले जीवन का आयुष्य कहाँ, क्या, वो कौन सी गति, वो निर्णय पहले होना ही होना पड़ता है। उसके बिना कोई जीव मरता नहीं है। तो वो आगे जाएगा तो आयुष्य का बंध साथ लेकर ही जाएगा, बिना आयुष्य बांधे नहीं जा सकता। इसलिए यह मानो बताया गया है कि आयुष्य सहित संक्रमण करता है, आयुष्य रहित संक्रमण नहीं करता। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि अगले जन्म में जाना है तो पहले इस वर्तमान जीवन में निर्णय होगा, कर्म का बंध होगा, आयुष्य कर्म बंधेगा, आगे कहां किस रूप में पैदा होना है। तो यह बात स्पष्ट है कि आयुष्य सहित ही आगे जाएगा। अब प्रश्न पैदा यह हो सकता है कि अगले जन्म का आयुष्य वर्तमान जीवन में किस समय बनता है, कब बनता है। उसके कई नियम बताए गए हैं कि जैसे कोई देवता है, देवता अगले जीवन का आयुष्य बंद करता है तो वह उस देव योनि के 6 मास बाकी रहते हैं, तब उसके अगले जीवन का निर्णय हो जाता है। इसी तरह नरक में जो जीव हैं उनके 6 मास आयुष्य बचेगा, तब उनकी अगली गति का, अगले आयुष्य का निर्णय हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो मनुष्य हैं उनके अगले जीवन का बंध कब होता है, इसमें नियम है कि जितना मनुष्य का, जिसका जितना जीवन काल है,
उसके 3 भाग करो। जैसे 90 वर्ष का किसी का जीवन काल है तो 3 भाग करो, 30 30 30, तो 30 30 60, 2 भाग पूरे होंगे, उससे पहले अगली गति का आयुष्य बंद नहीं होगा। अब हो सकता है वो 60 वर्ष हुए तब हो जाए, तो उस समय अगर नहीं होगा तो पीछे 30 बचे, उनके फिर 3 भाग करो, फिर 2 भाग बीतेंगे, यानी 80 वर्ष का होगा तब आयुष्य का बंद। यो नियम है, कम से कम जीवन के 2 भाग बीतने से पहले अगली गति का आयुष्य बंद मनुष्य के नहीं होता है। और वे ऐसे जो मनुष्य हैं जो यौगलिक हैं, जो यानी असंख्य वर्ष वाले, बहुत लंबा आयुष्य वाले, जैसे वो युगलिया जुगलिया बोलते हैं, जैसे भगवान ऋषभ से पहले युगलिया होते, 2-2 साथ में वो होते, वो जो यौगलिक होते हैं जिनका असंख्य वर्ष आयुष्य होता है, उन मनुष्यों का देवता के समान नियम है, 6 महीना शेष रहता है तब उनका अगली गति का निर्धारण होता है। इसी तरह जो कई पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं जो असंख्य वर्ष वाले हैं, उनका भी 6 महीना शेष रहता है जीवन का, तब अगली गति का निर्णय होता है। यूं ये नियम है कि अगली गति का कब निर्णय होता है, पर अगली गति का बंधन किए बिना वो प्राणी, कोई भी प्राणी मरता ही नहीं है। ये और भी कुछ मतांतर भी इस बारे में बताए गए हैं। दिगंबर साहित्य में भी कुछ बात आई हुई है, हमारे श्वेतांबरों में है, दिगंबरों में भी कुछ भिन्न बात भी बताई गई है। तो जब कोई प्राणी मरता है, अगली गति में जाता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। हमारी तत्वज्ञान की भाषा में इसको अंतराल गति बोलते हैं, विग्रह गति, अंतराल गति। एक जीवन के बाद अगले जीवन में पैदा होने से पहले बीच का जो रास्ता है उसको विग्रह गति बोल दें, अंतराल गति बोल दें। तो वो अंतराल गति बहुत ही अल्पकाल की होती है। अब वो अंतराल गति है, उसमें प्रश्न है शरीर होता है या नहीं। वो जीव जब जा रहा है अगले जन्म के लिए, तो मार्ग में वो शरीर है या अशरीर है, तो कहा दोनों ही बातें हैं। स्थूल शरीर की दृष्टि से, औदारिक वैक्रिय शरीर की दृष्टि से तो वह अशरीर है, किंतु तेजस और कार्बन शरीर की दृष्टि से वह शरीर होता है। तेजस और कार्बन शरीर तो आगे भी साथ में जाते हैं, कि वो इंद्रिय है या अनिंद्रिय है। तो द्रव्य इंद्रियां जो कान, आंख, नाक दिखते हैं, उनकी अपेक्षा तो वो मार्ग में कोई इंद्रियां नहीं होती, अनिंद्रिय होता है। पर भाव इंद्रियां क्षयोपशम के रूप में वो सेंद्रिय इंद्रिय भी। यूं ये अंतराल गति के अनेक नियम हैं कि अंतराल गति में कितना टाइम लगता है, का 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय। वो समय किसे कहते हैं? आगम साहित्य में हमारे जो समय शब्द है वो टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्द है। वहां समय की परिभाषा है लघुतम इकाई टाइम की। कितनी लघुतम? कि देखिए, एक आदमी बैठा है, एक बार आंख का निमेश किया, यो निमेश किया, इतना सा निमेश, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, निमेश किया। इस एक निमेश में असंख्य समय बीत जाते हैं, इतना टाइम सूक्ष्म है। उसमें से एक समय कितना सूक्ष्म है, उस इतना सा समय अंतराल गति में या न्यूनतम या 2 या 3 या 4 ऐसे नियम हैं। तो ये आयुष्य के जो नियम हैं कि उसमें कोई भी प्राणी मरेगा तो आयुष्य साथ में लेकर जाएगा। अब जैसे अगर 3 समय की अंतराल गति है, तो एक समय पहला समय है, तब तक तो पिछले जीवन का आयुष्य है, एक समय के बाद अगले जीवन का आयुष्य शुरू हो जाएगा। तो यूं ये आयुष्य की बातें हैं। तो अब प्रश्न है कि अगली गति कौन सी मिलेगी। अब यूं तो पक्का जान पाना, बता पाना भी मुश्किल है, पर एक
हिंट हिंट के रूप में बताया जा सकता है। एकदम पक्का तो बताना ही मुश्किल है, हिंट अनुमान थोड़ा सा है कि जिस आदमी के जीवन में त्याग तपस्या है, संयम है, तपस्या है, जैसे साधु है, साधु है, संयम भी है, तपस्या भी है, साधना भी है, वो आयुष्य बंद करता है, तो मर करके निश्चित देवगति में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। अब साधुता है तो अब कोई मनुष्य है, वो साधु तो नहीं बना है पर श्रावक बन गया, सम्यक्त्व है, त्याग है, तो श्रावक है, श्रावकत्व की अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा तो निश्चित देवगति में ही पैदा होगा और कहीं नहीं जाएगा। वे तो श्रावक भी नहीं बना, केवल सम्यक्त्वी है, अभी त्याग और कुछ नहीं लिया है, तो सम्यक्त्वी की अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा कोई आदमी तो निश्चित देवगति में ही जाएगा। देवगति भी सामान्य नहीं, वैमानिक थोड़ी ऊंची देवगति में जाकर के पैदा होगा। अब जो ऐसा मनुष्य है कि न तो मान लो सम्यक्त्व है, न व्रत है, न त्याग तपस्या, यानी कोई विशेष कोई त्याग तपस्या वाली बात कुछ नहीं है, भला आदमी है, प्रकृति से सरल है, भद्र है, ईर्ष्या नहीं, सामान्य दयावान है, ऐसा आदमी मरकर के वापिस मनुष्य गति में आ सकता है। एक आदमी है झूठ कपट बहुत करता है, बहुत ज्यादा झूठ कपट करने वाला है, धंधे में क्या, व्यापार में क्या, बातचीत में क्या, कपट, झूठ, झूठ बोलना मानो आदत सी बन गई है, यदा कदा झूठ, फिर बात को ढकना, कपट करना, माया करना। ऐसा मायावान झूठ वाला आदमी है, ज्यादा ही झूठ का ही जो धाड़ा है, आदत है, झूठ कपट के कारण से आदमी मरकर के त्रियंच गति का यानी पशु आदि की योनि का आयुष्य बांध सकता है। अब एक आदमी है बहुत निष्ठुर, हिंसा वाला, महान हिंसा, आरंभ, महापरिग्रह, यह मांस मिट्टी मारने वाला, प्राणियों को मांस खाने में रस लेने वाला, ऐसे जो हैं बहुत आसक्ति वाले, कुणिमाहार, यानी हिंसा, निष्ठुरता और बहुत महा आसक्ति, महापरिग्रह, ऐसा कोई आदमी है, ऐसा व्यक्ति मर करके नरक गति में पैदा हो सकता है। और तो क्या असाधना न हो जाए, भगवान महावीर का जीव था, पिछले जन्मों में वासुदेव बन गए थे, भगवान महावीर का जीव था, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गए, इतने सत्ताधारी सत्ताधीश बन गए, परंतु अब वो सत्ताधीश फिर वो निष्ठुर परिणाम जो भी कारण बना, मर करके 7वीं नरक में, प्रभु महावीर की आत्मा भी 7वीं नरक में जाकर के पैदा हो गई। यानी कर्मवाद में पक्षपात नहीं होता है, ये तो तीर्थंकर बनने वाले, इनको तो कुछ छूट मिलनी चाहिए, इनको क्यों नरक में। तीर्थंकर बनने वाले हैं, कभी इतने परम आराध्य बनने वाले हैं, पिछले जन्मों में पाप किया है तो ठेठ 7वीं नरक, उससे आगे कोई खराब स्थान है ही नहीं, इतना खराब स्थान या दुख का स्थान है, उसमें भी बहुत लंबा, अधिकतम लंबा आयुष्य, उस स्थिति में जाकर के भगवान महावीर की आत्मा पैदा हो गई। तो किसी को छूट नहीं है कर्मवाद में। तो ये हिंसा के परिणाम है, महापरिग्रह के परिणाम है, इनसे आदमी नरक गति में जाकर के पैदा हो सकता है। तो भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि आयुष्य सहित ही आगे जाता है, आयुष्य रहित नहीं जाता, इस बात से हमें प्रेरणा यह लेनी चाहिए कि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक यह आयुष्य तो साथ में रहेगा। मोक्ष मिल जाए वो बहुत ही बढ़िया बात है, जब तक मोक्ष नहीं भी मिलता, संसारी अवस्था है, तो आदमी यह ध्यान दे कम से कम खराब गति में तो न जाना पड़े, दुर्गति में तो न जाना पड़े, नरक और त्रियंच में तो न जाना पड़े। और इसके लिए अपेक्षा है आदमी हिंसा, महापरिग्रह, झूठ, कपट, इनसे बचने का प्रयास करे। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ हैं तो बिजनेस, उद्योग, धंधा, लेन देन बहुत
काम करने पड़ सकते हैं। अब इन कार्यों को करते हुए भी गृहस्थ यह ध्यान दे कि छल कपट झूठ से जितना बचा जा सके वो बचने का प्रयास हो। ट्रांसपेरेंसी रहे कार्य में, कहीं छल कपट की बात नहीं। और यह पैसे के मामले में, अर्थ के मामले में छल कपट होता है, झूठ होता है, झूठे साइन होते हैं ऐसे, तो इन सब से पाप कर्म के बंध की एक बात बन सकती है। तो हालांकि यूं तो गृहस्थ हैं आप, एकदम कोई साधु नहीं है, पूरा झूठ कपट से बचना मान लो मुश्किल हो सकता है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा बचाव करने का प्रयास हो भी झूठ कपट से जितना ज्यादा बच सके तो उससे आत्मा अच्छी रहती है, अगला भी अपनी गति का एक क्रम खराब न हो। तो ये व्यवसाय, धंधा, लेन देन, अर्थ, धन की बात है, वो गृहस्थ जीवन में कोई बुरी बात नहीं है, धन आदमी को चाहिए, पर धन के साथ धर्म को भी जोड़ दिया जाए। धन के साथ धर्म, नैतिकता, ईमानदारी वो रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि अशुद्ध पैसा मेरे घर में न आए। शुद्ध पैसा तो ठीक है आदमी को, अशुद्ध पैसा नहीं आए, धोखे का पैसा नहीं आए, किसी के साथ ठगी न हो, किसी का पैसा हड़पने का प्रयास न हो कि भी पैसा किसी का रखा, विश्वास के साथ दिया था भी ले लो, बाद में कहा नहीं तुमने मुझे कब दिया था मुझे, विश्वास से दिया, अब मुकर गया, लट गया, पैसा नहीं दिया वापिस। तो ये छल कपट झूठ की चीजें होती है, इनसे आत्मा पाप युक्त बन जाती है, मलिन बन जाती है। तो आदमी को भी पैसा तुमने दिया था तो अब झूठ क्यों बोलो, हो सकता है अब वापिस पैसा चुकाने की स्थिति नहीं रही, इतना कोई घाटा लग गया, कुछ हो गया कि पैसा वापिस चुका नहीं सकता, तो सही तो बोलो ना, अभी पैसा आपने दिया था, वर्तमान में मेरी स्थिति कमजोर है, अभी मैं वापिस नहीं दे सकता, तो बात को स्वीकार तो कर लेना, आपने पैसा दिया था मुझे। झूठ बोल दे कि आपने पैसा मुझे कब दिया था, तो गृहस्थ को भी झूठ से, ये विश्वास से काम आदमी का चलता है, तो वहां अविश्वास की स्थिति पैदा आदमी नहीं करे। तो त्रियंश गति का जो आयुष्य बंध है उसमें झूठ और कपट ये दो मुख्य कारण हैं, त्रियंश पशु आदि की योनि में पैदा होने के आयुष्य बंध के। इसलिए कोई जीव सांप बन जाता है, कोई बकरा बन जाए, कोई और गाय बन जाए, घोड़ा बन जाए, हाथी बन जाए, तो ये अशुभ कर्मों के कारण से ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो जीवन में दो बातें खास रखे आदमी कि जितना हो सके हिंसा, झूठ, कपट, चोरी, इन चीजों से, हालांकि गृहस्थ हैं, जितना बचाव हो सके बचने का प्रयास हो। साथ में त्याग तपस्या जितनी हो सके उतनी करें। अब जैसे श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, सामायिक का जितना हो सके सप्ताह में 1 कर लो, 2 कर लो, सामायिक का क्रम चले, रोज हो तो और ही बढ़िया है। अपना थोड़ा त्याग संयम, थोड़ा रात्रि भोजन का, पूरा नहीं तो कभी कभी कर दिया, या 10 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे इतना सा भी ले लिया, ऐसे छोटा छोटा त्याग, कभी पोरसी कर ली। संवत्सरी आए तो संवत्सरी का तो उपवास जहां तक हो सके छोड़ना नहीं चाहिए, बाकी तो शरीर है आदमी का, नहीं हो पर जहां तक हो सके, ये संवत्सरी है तो साल में 1 दिन तो उपवास कम से कम, थोड़ा दोहरा हो तो हो जाए, कोई खास बात नहीं है, 1 दिन तो उपवास करना ही चाहिए। फिर भी अब बहुत ही शरीर की तकलीफ है तो कोई बाध्यता तो कैसे की जाए, तो भौतिक स्थिति प्रतिकूल है शरीर की तो एकासना कर लें, फिर पुरुषी कर लें, कुछ तो संवत्सरी को करने का प्रयास करना चाहिए। तो यूं गृहस्थ जीवन में त्याग तपस्या, खाना खा लिया, अब तो खाना शाम को खाना है, 3 घंटा का त्याग कर दो, अब खाना खा लिया 3 घंटा तक खाना खाने का त्याग है, तो थोड़ा थोड़ा वो संयम त्याग हो जाएगा। यूं बात बात में अपना संयम, त्याग तपस्या। अब रोज एक कोई त्याग कर दे भी, आज अमुक चीज नहीं खाऊंगा, आज वो नहीं, तो थोड़ा थोड़ा त्याग चलता रहे तो वो हमारा संचय होता रहता है, धर्म का संचय होता रहता है, धर्म का संचय है वो फिर हमारा आगे काम आ सकता है।
जीवन में काम आ सकता है, आत्मा के लिए काम आ सकता है। तो आदमी को अब आयुष्य का क्या भरोसा करे? ठीक है, थोड़ा अनुमान लगा ले भले, कई बार कब क्या शरीर की स्थिति बन जाए। हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, हालांकि तो उम्र भी यूं आ गई थी, पर इतनी कोई खास बात नहीं थी। भीलवाड़ा में तो वैसे मोटा मोटी ठीक ही थे। कुछ ही महीनों में क्या स्थिति सामने आ गई, कुछ ही महीनों में महाप्रयाण भी हो गया। तो अब शरीर का अति भरोसा तो क्या करे आदमी? अपना धर्म की दृष्टि से आगे बढ़ता जाए, विकास करता जाए, विकास करता जाए, वो धर्म काम आता है। आपका धन है वो तो ज्यादा से ज्यादा इस जीवन तक मान लो, आगे तो वो धर्म काम आता है। आदमी धन कमाता है तो धर्म भी साथ में कमाता रहे, अर्जित करता रहे, तो वो आयुष्य का जो बंध होता है वो खराब गति का बंध न हो, कम से कम नरक तिर्यंच ऐसी गतियों में न जाना पड़े। तो यो जो भगवती सूत्र में जो यह बात बताई है कि जीव आगे जाता है, आयुष्य सहित जाता है संसारी अवस्था में, तो आगे कहाँ जाना वो निर्णय इसी जीवन में होने वाला होता है। तो जीवन में धर्म है तो आशा करें अच्छी गति का आयुष्य बंद हो सकेगा। पाप ज्यादा है, छल कपट झूठ हिंसा महापरिग्रह, तो कहीं दुर्गति का भी आयुष्य बंद हो सकता है। तो हम अपनी आत्मा की दृष्टि से जागरूक रहें, यह काम्य है।